सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको गद्य खंड के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, उनका जीवन परिचय आपको बताती हूँ। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। हिंदी के इन प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियति ने हमसे छीन लिया। डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। शोध, पाणिनकालीन भारत। संपादन, जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। डॉक्टर अग्रवाल अन्वेषक विद्वान थे तथा इनकी भाषा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अनगढ़ कोख, चिलकते आदि। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में सरलता और सुबोधता तो उत्पन्न हुई ही है, साथ ही उसमें व्यवहारिक भाषा का जीवन सौष्ठव भी दिखने को मिलता है। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रायः पुरातत्व, दर्शन आदि को अपने लेखन का विषय बनाया है। विषयों की गहनता और गंभीरता के कारण इनकी भाषा में कहीं कहीं अप्रचलित और क्लिष्ट शब्द भी आ गए हैं, किंतु भाषा का ऐसा रूप सभी स्थलों पर नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग प्रायः नहीं हुए हैं। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा में भाव प्रकाशन की अद्भुत क्षमता है। उनकी प्रौढ़ संस्कृतनिष्ठ और प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता, प्रवाह और लालित्य विद्यमान है। डॉक्टर अग्रवाल की शैली में उनकी विद्वता और उनके व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने प्रायः गंभीर और चिंतनपूर्ण विषयों पर लेखनी चलाई है, अतः इनकी शैली विचार प्रधान ही है। पुरातात्विक अन्वेषण से संबंधित रचनाओं में इन्होंने गवेषणात्मक शैली अपनाई है। इसमें वाक्य कहीं कहीं लंबे हैं, कहीं कहीं अप्रचलित एवं क्लिष्ट शब्दावली के प्रयोग से दुरूहता भी आ गई है। कठिन और अस्पष्ट प्रसंगों को सरलतापूर्वक स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर अग्रवाल ने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। जायसीकृत पद्मावत की टीका इसी शैली में की गई है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए डॉक्टर अग्रवाल ने प्रायः उद्धरण शैली का प्रयोग किया है। कभी कभी वे भावावेश में संस्कृत से भी उद्धरण देने लगते हैं, जैसे माता भूमि, पुत्रोहम पृथिव्या। डॉक्टर अग्रवाल की इन शैलियों में ओज, माधुर्य और
प्रसाद तीनों ही गुण विद्यमान हैं। इनकी शैली में विद्वता, भावात्मकता और कवित्व का अनोखा संगम है। पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समता कर पाना अत्यंत कठिन है। इन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। इनका जीवन परिचय पूर्णता को प्राप्त हुआ। अब अगले अंक में मैं इस पाठ की व्याख्या आपको बताऊंगी।